सकते थे। थोड़ी सी नदीम साहब से पूछते हैं, फिर एजाज फारूकी साहब का इनपुट लेंगे। नदीम भाई ये बताएं कि अब अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो सिंध और बलूचिस्तान, ये तो इनके तो खिलाड़ी नहीं आएंगे क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये इनकी टीमें नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? सिर्फ क्या 2 सूबों पर, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ पंजाब और केपीके से क्रिकेट होगी? और जो टीम बनेगी क्या वो पाकिस्तान की टीम बनेगी या केपीके और पंजाब की टीम बनेगी? इकबाल भाई आपको पता है, मैं कभी भी पाकिस्तान में मतलब कराची, लाहौर, ये जो सियासत होती है इसके हक में नहीं था, कभी भी ना हूँ जी। आप देखें हमारे पास, हमारे क्लब में जब भी खेलते थे हम लड़के बाहर से भी लाते थे, खिलाते थे। आज से नहीं, ये हम 30 साल से कर रहे हैं। सही। तो ये जो है ना कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये होना ही नहीं चाहिए नंबर 1 पर। अच्छा। तो ये इसी का मैं हल ये बता रहा था, मोहसिन साहब से भी हमारी, जैसा आप बता रहे थे, उनको लेटर भी लिखा है, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया कि कराची की टीम खेलेगी। बट ये कराची का मुकदमा अकेला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एक चीज है जो हम सबको जोड़ के रखती है, या तो जंग हो जाए तो एक हो जाता है, या क्रिकेट हो जाए। सही। तो एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा मुल्क जोड़ता है, तो उसमें अगर 7-8 टीमें अलग से खेल रहे तो आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है। ये कहना कि भी नहीं मिलता टैलेंट जब तक कंपटीशन, आप यकीन करें हमारी टीम खेली जिसमें 2 वॉश आउट हैं, 2 वॉश आउट हैं, 2 जीते हैं, उस पर भी टीम बाहर हो। सही। तो ये आप कंडीशन देखें, कहाँ लड़के खेले, कैसे खेले, ये भी तो आप चेक करें। लेकिन ये आर्बिट्रेरली आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते। ये मेरा कहने का मकसद था। आप इस साल नोटिस दे देते कि भाई नेक्स्ट ईयर से हम ये करेंगे, आप अच्छा खेलें और बोर्ड की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप टीम आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जैसे भी करे, अच्छा करे बुरा करे, हमारी जिम्मेदारी है ना। सही। तो ये एक हमारा ये था कि आप इस दफा बॉन्डिंग दें, वही आप 18 टीमें खिलाएं और उनमें से आप इनको लड़ने दें आपस में, और आप देखें फिर नतीजा। आखिरी सवाल नदीम भाई, जो सेलेक्टर्स आते हैं उनका क्या ताल्लुक होता है? जैसे बाहर से सेलेक्टर्स आकर टीमें सेलेक्ट करते हैं, कोचेस भी वही हैं, मैं कराची के अलावा दीगर रीजन्स की भी बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं समझते कि ये गलत है कि इस तरह से अगर बाहर के लोग आकर टीमें सेलेक्ट करेंगे, जो वहाँ के मकामी लोग होंगे वो ज्यादा जानेंगे प्लेयर्स को या बाहर के लोग? हाँ, उनका देखें, उनका 2 एतराज़ात है कि फेवरेटिज्म होती है। अच्छा, फेवरेटिज्म होती है तो जैसे मैं आपको फिर वही कोयटा की मिसाल दूंगा कि भाई मैं कोयटा हार जाएंगे अगर आप सही लड़के नहीं खिलाएंगे, तो ये तो हमारा काम है, हमें पता है। पाकिस्तान PSL के जो करता धरता है वो तो हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि आप इस हसन नवाज को ओपन ही कराएं क्योंकि पाकिस्तान का ओपनर है। तो वो हमारा प्रेरोगेटिव है, हम अच्छा करें बुरा करें, हम बिके में हम कैसे भी हैं, बट टीम तो हमारी है। आपका ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए, आपके बहुत काम है। आई थिंक खुर्रम भाई ने भी बहुत मेहनत करी, सब मेहनत करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, बट आई थिंक इसको सिस्टम को हर दफा चेंज करके एक फिर पूरे मुल्क में वबाल आ जाता है। इससे बचने के लिए बेस्ट चीज यही है कि आप वो काम करें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ठीक है। नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम उमर साहब से हम बात कर रहे थे। फारूक साहब, आपकी वही बात को वो आगे लेके जा रहे थे कि भाई जरूरत क्या थी, इतनी टीमें जो है अगर थी तो इस दफा रहने देते, अगली दफा आप पहले से नोटिस देते, जो आपकी बात है उसी को सेकंड कर रहे थे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ कि मेरा दौर था 3.5 साल का, उसमें T20 में दोनों टीमें हमारी फाइनल में पहुंची, कराची की। अंडर 19 में वनडे में भी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची और 3 डे में भी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। अंडर 17 में दोनों टीमें हमारी फाइनल में पहुंची। देखिए, ये एक रिकॉर्ड होता है और सब कोशिश करते हैं, टैलेंट तो होगा जिसकी वजह से तभी तो पहुंचे ना, मगर उस टैलेंट को किसी फॉर्मूले की बुनियाद पर कि भाई नहीं ये थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। और मैं तो यही कहूँगा PCB से उसकी रिवाइव करें। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और उसको, ये PCB तो हमारा ही है, पाकिस्तान का है ना, इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा हुआ, तो पाकिस्तान के क्रिकेट को जब नुकसान कोई पहुंचेगा तो उससे बेहतर ये है कि हम सब मिलकर उसको बेहतरी करें। ठीक है, ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का, हम भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर वही गवर्निंग बॉडी से आप उसको फिर से अप्रूवल ले सकते हैं कि नहीं भाई 16 की 16 टीमें खेलें, अगली दफे के लिए आप अनाउंसमेंट कर दें
कि टीमें पहले से तैयार हो, फिर उसी हिसाब से प्लानिंग होगी। जब पता हो कि हम अगले साल खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उसमें खेल में फर्क होता है, खिलाड़ियों के उसमें शामिल करने में फर्क होता है। नदीम उमर साहब तो कहे 2 मैच जीते, 2 वॉश आउट हो गए और फिर उसके बाद टीम बाहर हो गई। यही जाते हुए ना, तो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, इसलिए इजाला किया जाए। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगर इसको उस एंगल से रखा जाएगा तो हमें मौका कराची को मिलेगा। वो चाहे मैं हूं चाहे नदीम उमर साहब को, हम तो सब क्रिकेट है, क्रिकेट से जब क्रिकेट है तो हम लोग हैं, और अगर क्रिकेट ही साफ हो जाएगी तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। सही कह रहे हैं। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साबिक रुकन और कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम कराची रीजन के प्रेसिडेंट नदीम उमर साहब से बात कर रहे थे। फारूकी साहब से थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। फारूकी साहब, अब जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इन्होंने तो ऐलान कर दिया, डोमेस्टिक जो कैलेंडर का भी ऐलान कर दिया, तो आप समझते हैं फिर इसमें कोई तब्दीली अमल में आ सकती है? क्यों नहीं हो सकती तब्दीली? लेकिन ये क्रिकेट के भलाई के लिए तो हर तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। तब्दीली क्या है, बस यही है कि जो तब्दीली की है उसको ख़त्म करना है। तब्दीली तो कितना बड़ा मसला नहीं है, और जो टूर्नामेंट है रीएडजस्ट कर सकते हैं, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है। अगली दफ़े के लिए कहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम बना रहे हैं वो अगली दफ़े अप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके दौर में अंडर 19 में, फिर T20 टूर्नामेंट में कराची की 2-2 टीमें पहुंची। किसकी नज़र लग गई है कराची क्रिकेट को? प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये ऊंच नीच होती रहती है, और ठीक है हमारे दौर में दोनों टीमें पहुंचे, मुझे उम्मीद है कि अगले दौर में भी आएंगी। कोई ऐसा नहीं है, क्रिकेट तो वही है ना, तो वहाँ हमें मैदान में ना तो एजाज फारूकी को जाना होता है ना नदीम उमर को जाना होता है। दौर की बात नहीं है, बात यह है कि मौके की बात होती है। जिसको मौका मिल जाता है तो उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मौके अगर आप ख़त्म कर देंगे तो कोई भी प्रेसिडेंट हो क्या कर सकता है वो। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। चंद मिनट प्रोग्राम के बाकी रह गए, हाफिज इमरान से इनकी राय पूछते हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, हर साल एक तब्दीली होती है, इस मरतबा भी बड़ा शोर मचा। मेरे साथ प्रोफेसर एजाज फारूकी मौजूद हैं। मैंने खुर्रम नियाजी को जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है उनसे फ़ोन पर बात की, नदीम उमर साहब से बात की। आप एज अ जर्नलिस्ट इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए बेग साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक क्रिकेट बोर्ड 2024 में एक फैसला करता है और 2025 में उस फैसले से फिर जाता है। एक क्रिकेट बोर्ड एक सीजन में 16 टीमों का या 18 टीमों का एक फर्स्ट क्लास के मैचेस करवाता है, और अगले सीजन में उसको ख्याल आता है कि उसने टीमों की तादाद कम करनी है। तरक्की और तनज़्ज़ुली का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं है, जिसका दिल चाहा। ये जो आइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये मोम की नाक इसको बनाकर रख दिया गया है। जिसका दिल चाहता है अपनी अंदाज से उसको मोड़ देता है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई तब्दीली नहीं की है, तो ये और तब्दीली किसे कहते हैं? अगर आप 18 टीमों की तादाद कम कर दें और उसको 8 पर ले आए तो तब्दीली किसे कहा जाता है? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि रीजन की कारकर्दगी खराब हुई है, तो रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मुल्क में क्रिकेट की जो सबसे बड़ी तंजीम है वो कौन है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अगर रीजन उसके अंडर हैं, उसके मातहत हैं, और अगर रीजन ठीक नहीं चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर नहीं आयद होती। तो रीजन की नाकामी बुनियादी तौर पर, वाज़े तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी नाकामी है। कोचेज इनके, ग्राउंड स्टाफ इनका, सिलेक्टर्स इनके, सब चीजें इनकी, कोई पता इनकी मर्जी के बगैर वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान। वक्त कम था, आपसे मजीद बात करते। कैसे देखते हैं एजाज फारूक साहब उनका तज्जिया? हाँ, मतलब कि उनके तज्जिए में काफ़ी वजन है इस बात का है। और वो कहते हैं पीसीबी की भी तो जिम्मेदारी ना, रीजन उसके अंडर आते हैं। बिल्कुल, जो हर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इवन जो छोटे टूर्नामेंट होते हैं उसके जोन्स के टूर्नामेंट, वो क्लबों में भी तो घुस गया था ना पीसीबी, हर तरफ करवा रहा है। हाँ, तो फिर वो उसका जिम्मेदारी तो आती है पीसीबी के ऊपर। तो इसमें जो दो राय नहीं है, तो ये मुबर्रा नहीं है पीसीबी, उनको भी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। और अल्टीमेटली जो टूर्नामेंट चल रहा है, जो होने वाला है कादरी ट्रॉफी, उसकी नजरसानी की जाए। मैं चेयरमैन से फिर एक दो रिक्वेस्ट करूंगा
और इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इजाज़ फारूकी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साबिक रुकन। ये भी आवाज़ बुलंद करते थे, वो तो अंदर की कहानी है कि लोग इनसे नाराज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें वो आइंदा कभी वक्त मिला तो बताएंगे, लेकिन ये हमेशा क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।